स्वागत है आपका दिव्य मार्ग पर। यहाँ हम खोजते हैं आत्मा के रहस्यों को, जीवन के गहरे प्रश्नों को और उन सच्चाइयों को जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। आज हम बात करेंगे एक अनोखी आध्यात्मिक अवधारणा की, सोल कॉन्ट्रैक्ट। क्या हमारे रिश्ते और अनुभव सिर्फ संयोग है, या फिर ये हमारी आत्मा द्वारा जन्म से पहले चुने गए रास्ते का हिस्सा है? आइए साथ चलें इस दिव्य यात्रा पर और जानें कैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारे जीवन के सबक, कर्मों का संतुलन और आत्मा के विकास का मार्ग तय करते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट एक आध्यात्मिक अवधारणा है जिसका अर्थ है जन्म से पहले दो या दो से अधिक आत्माओं के बीच हुआ समझौता या अनुबंध। इस अवधारणा के अनुसार सोल कॉन्ट्रैक्ट के मुख्य उद्देश्य, सोल कॉन्ट्रैक्ट का मूल उद्देश्य आत्मा का विकास, सोल एवोल्यूशन और कर्मों का संतुलन स्थापित करना होता है। यह सिर्फ आकस्मिक मुलाकातें नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा द्वारा अपनी यात्रा के लिए सावधानीपूर्वक बनाई गई एक योजना है। डिव, आत्मा का विकास और जीवन के सबक सीखना। यह सोल कॉन्ट्रैक्ट का सबसे प्राथमिक उद्देश्य है। चुनौतियां चुनना। जन्म से पहले आत्माएं उन विशिष्ट जीवन पाठों को चुनती है जिन्हें वे इस जीवन काल में सीखना चाहती हैं, जैसे कि निस्वार्थ प्रेम, क्षमा, धैर्य, आत्ममूल्य या सीमाएं निर्धारित करना। अनुभवों की योजना। इन पाठों को सीखने के लिए आवश्यक चुनौतीपूर्ण या प्रेरक परिस्थितियों की योजना बनाई जाती है। उदाहरण, यदि किसी आत्मा को आत्ममूल्य सीखना है तो वह एक ऐसे रिश्ते का अनुभव चुन सकती है जहां उसे नजरअंदाज किया जाए, ताकि अंततः वह स्वयं के लिए खड़े होना सीख सके। कार्मिक ऋण चुकाना, क्लियरिंग कार्मिक डेट। यह उद्देश्य पिछले जन्मों से संबंधित है। ऊर्जा का संतुलन। यदि पिछले जन्मों में किसी आत्मा ने दूसरी आत्मा के साथ अन्याय किया है या किसी तरह का गहरा भावनात्मक प्रभाव डाला है, तो दोनों आत्माएं इस जन्म में एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट उस कार्मिक ऊर्जा को संतुलित करने के लिए होता है। भूमिकाएं बदलना। अक्सर संतुलन बनाने के लिए भूमिकाएं बदल जाती हैं। उदाहरण, पिछले जन्म में जिसने धोखा दिया था वह इस जन्म में धोखा खाने वाले की भूमिका निभा सकता है, ताकि वह उस दर्द को समझ सके और अपने कर्मों को संतुलित कर सके। यहां कर्म सजा नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। विशिष्ट मिशन या उद्देश्य को पूरा करना, फुलफिलिंग ए स्पेसिफिक मिशन। कुछ कॉन्ट्रैक्ट किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए होते हैं जो केवल व्यक्तिगत नहीं होते। सामुदायिक कार्य। दो या दो से अधिक आत्माएं किसी विशेष सामाजिक, आध्यात्मिक या रचनात्मक कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ आने का निर्णय लेती है, जैसे कोई संस्था शुरू करना, एक साथ कोई कलाकृति बनाना या कोई नई चिकित्सा पद्धति खोजना। समर्थन और मार्गदर्शन। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी आत्माओं का मिलना शामिल हो सकता है जो एक दूसरे को उनके जीवन के उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। संक्षेप में, सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके जीवन में आने वाले रिश्तों और घटनाओं को यादृच्छिक, रैंडम न मानकर गहन अर्थ और उद्देश्य से भरा हुआ बनाता है। यह आपकी आत्मा की स्कूलिंग का एक हिस्सा है। रिश्ते। सोल कॉन्ट्रैक्ट की अवधारणा में रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, क्योंकि ये ही वह माध्यम है जिसके जरिए आत्मा अपने सबक सीखती है और कर्मों का संतुलन बनाती है। रिश्ते क्यों बनाए जाते हैं? द पर्पस ऑफ कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स। आत्मा अपनी विकास यात्रा के लिए जानबूझकर कुछ लोगों के साथ अनुबंध करती है। ये रिश्ते तीन मुख्य उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सीखने का माध्यम। व्यक्ति विशेष आपके जीवन में एक शिक्षक या दर्पण की तरह आता है। वे आपको आपकी खूबियां, कमियां और वे क्षेत्र दिखाते हैं जहां आपको काम करने की जरूरत है। भावनात्मक गहराई। ये रिश्ते अक्सर बहुत तीव्र, इंटेंस होते हैं, चाहे वह प्रेम हो या संघर्ष। इस तीव्रता का कारण यह होता है कि आत्मा को एक गहरा सबक सीखने के लिए एक मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। कर्मों का निपटान। ये रिश्ते अक्सर पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए होते हैं। उदाहरण, एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण माता पिता का रिश्ता एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसके माध्यम से क्षमा या सीमाओं, बाउंड्रीज का सबक सीखा जा रहा हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत आने वाले मुख्य रिश्ते। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में सभी करीबी रिश्ते शामिल हो सकते हैं जिन्हें मुख्य रूप से श्रेणियों में देखा जाता है।
रिश्ता, उद्देश्य। उदाहरण, कार्मिक रिश्ते, पुराने अणुओं का संतुलन करना। ये रिश्ते अक्सर मुश्किल, तूफानी और बार बार टूटने जुड़ने वाले होते हैं। इनका उद्देश्य दर्द पैदा करना नहीं, बल्कि सबक सिखाकर ऊर्जा को संतुलित करना है। एक ऐसा लव पार्टनर जो आपको बार बार धोखा देता है, जिससे आपको अंततः आत्मसम्मान और खुद की वैल्यू करना सीखना पड़ता है। सोलमेट रिश्ते, पारस्परिक विकास और समर्थन प्रदान करना। ये रिश्ते आसान, आरामदायक और पोषण देने वाले होते हैं। ये आमतौर पर पिछले जन्मों से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के जीवन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड या जीवन साथी जिसके साथ आपको तुरंत जुड़ाव महसूस होता है और जो कठिन समय में आपका सबसे बड़ा समर्थक होता है। जुड़वांच वाला रिश्ते, आध्यात्मिक जागरण को सक्रिय करना। यह एक ही आत्मा के दो हिस्सों के रूप में माना जाता है। ये रिश्ते अत्यधिक तीव्र होते हैं और आत्म प्रेम, आत्म स्वीकृति और आध्यात्मिक उत्थान पर जोर देते हैं। ऐसा रिश्ता जो आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है, लेकिन उसमें मिलने और अलग होने का चक्र, साइकिल भी बहुत तीव्र होता है। कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति, द एंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब किसी रिश्ते से जुड़ा सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो निम्नलिखित हो सकता है। रिश्ते का विसर्जन, रिलीज। यदि वह रिश्ता कार्मिक या नकारात्मक ऊर्जा पर आधारित था, तो वह सबक पूरा होने के बाद शांति से समाप्त हो जाता है। आप दोनों को अब एक दूसरे की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। रिश्ते का परिवर्तन। यदि रिश्ता सकारात्मक था, तो वह एक नए, अधिक विकसित और स्वस्थ रूप में बदल जाता है। उदाहरण, एक रोमांटिक कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद वह गहरे दोस्ती के रिश्ते में बदल सकता है। संक्षेप में, सोल कॉन्ट्रैक्ट में रिश्ते अतीत के धागे हैं जो आपको भविष्य की ओर ले जाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप अपनी आत्मा की यात्रा के लिए जरूरी हर पाठ सीख सकें। कर्म का संतुलन एक गहरा और महत्वपूर्ण पहलू है। इसे विस्तार से समझते हैं। फ्लैश, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स और कर्म का संतुलन। कर्म का संतुलन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आत्मा पिछले जन्मों में किए कार्यों के प्रभाव को वर्तमान जीवन में अनुभव करके, सीखकर और उन्हें बदलकर तटस्थ न्यूट्रलाइज करती है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स इस प्रक्रिया को जानबूझकर और कुशलता से पूरा करने का एक तरीका है। कार्मिक अनन का उद्देश्य, कर्म का अर्थ केवल सजा नहीं है, बल्कि यह कारण और परिणाम का सार्वभौमिक नियम है। अधूरी ऊर्जा। जब हम किसी आत्मा के साथ प्रेम, घृणा, धोखा या अत्यधिक निर्भरता जैसे गहन भावनात्मक लेन देन में शामिल होते हैं, तो यह एक ऊर्जात्मक छाप छोड़ता है। यदि वह लेन देन अधूरा रह जाता है या असंतुलन पैदा करता है, जैसे किसी को चोट पहुंचाना, तो वह एक कार्मिक इन बन जाता है। सीखने का चक्र। आत्मा के विकास के लिए इस इन को संतुलित करना आवश्यक होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट यह सुनिश्चित करता है कि आपको एक ऐसा अनुभव मिले जो आपको दूसरे पक्ष का दृष्टिकोण समझने में मदद करे। भूमिकाओं का आदान प्रदान, रोल रिवर्सल। संतुलन अक्सर भूमिकाओं के आदान प्रदान के माध्यम से होता है। उदाहरण, यदि किसी आत्मा ने पिछले जीवन में किसी व्यक्ति पर शक्ति का दुरुपयोग किया था, तो इस जीवन में उस आत्मा को उसी व्यक्ति से संबंधित किसी रिश्ते में शक्तिहीन महसूस करने का अनुभव मिल सकता है। सबक। यह अनुभव व्यक्ति को सहानुभूति और सीमाएं निर्धारित करने का सबक सिखाता है। जब तक आत्मा इस सबक को नहीं सीख लेती और पुरानी प्रतिक्रियाओं को नहीं बदलती, यह कार्मिक पैटर्न दोहराया जा सकता है। सकारात्मक कर्म को आगे बढ़ाना। संतुलन केवल नकारात्मक कर्मों को चुकाने के बारे में नहीं है। सोल कॉन्ट्रैक्ट सकारात्मक कर्मों को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। पारस्परिक सहायता। यदि दो आत्माओं ने पिछले जन्म में एक दूसरे को निस्वार्थ रूप से समर्थन दिया था, तो वे इस जन्म में सोलमेट्स के रूप में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। वे एक सहज, प्रेमपूर्ण रिश्ता बनाते हैं जो उन्हें उनके उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है। ऊर्जा का प्रवाह। यह सकारात्मक कर्म एक दूसरे को प्रेरित करने, सहारा देने और खुशी प्रदान करने के माध्यम से जीवन में आसान ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करता है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर संतुलन। जब आत्मा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा सबक सीख लेती है, तो संतुलन स्थापित हो जाता है। रिहाई, रिलीज। संतुलन स्थापित होते ही
उस रिश्ते या परिस्थिति से जुड़ा तनाव और दर्द समाप्त हो जाता है। उस रिश्ते की जरूरत खत्म हो जाती है। आगे बढ़ना, आत्मा कार्मिक चक्र से बाहर निकल जाती है और जीवन में अब उसे उसी तरह के दर्दनाक अनुभव को दोहराने की आवश्यकता नहीं रहती। ये आत्मा की चेतना के एक नए स्तर पर पहुंचने का संकेत है। संक्षेप में, कर्म का संतुलन वाले सोल कॉन्ट्रैक्ट ये सुनिश्चित करते हैं कि आत्मा अपने अधूरे पाठों को पूरा करे और विकास के पथ पर आगे बढ़े, जिससे वह अंततः एक उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर सके। जीवन के सबक सबसे केंद्रीय बिंदु है। यह समझा जाता है कि आत्मा का पृथ्वी पर जन्म लेने का प्राथमिक कारण ही विभिन्न पाठों को सीखना और अपनी चेतना का विस्तार करना है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में जीवन के सबक वे मूलभूत गुण, भावनाएं या व्यवहार है जिन्हें आत्मा अपने उच्चतम विकास, हाईएस्ट एवोल्यूशन के लिए मास्टर करना चाहती है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि आत्मा को वे स्थितियां और लोग मिले जो इन पाठों को सिखाने के लिए उत्प्रेरित का काम करे। पाठों का चयन और योजना जन्म से पहले आत्मा अपनी आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के साथ बैठकर यह निर्धारित करती है कि उसे किन पाठों को प्राथमिकता देनी है। कमजोरियों पर काम। आत्मा अक्सर उन क्षेत्रों को चुनती है जहां पिछले जन्मों में उसकी कमजोरी रही है। उदाहरण के लिए, यदि पिछले जन्मों में किसी ने हमेशा दूसरों पर निर्भरता दिखाई, तो इस जन्म में उसे आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का पाठ सीखने की आवश्यकता हो सकती है। गुणों का विकास। कुछ पाठ विशिष्ट सकारात्मक गुणों को विकसित करने के लिए चुने जाते हैं, जैसे निस्वार्थ प्रेम, लव, सभी परिस्थितियों में प्रेमपूर्ण बने रहना, क्षमानस, दूसरों को और स्वयं को माफ करना, धैर्य, जीवन की धीमी गति और प्रक्रियाओं को स्वीकार करना, करुणा, कंपैशन, दूसरों के दर्द को महसूस करना और प्रतिक्रिया देना। सबक सिखाने का तरीका। चुनौती और संघर्ष। आत्मा के सबक अक्सर आरामदायक नहीं होते, बल्कि चुनौतीपूर्ण होते हैं, क्योंकि संघर्ष ही परिवर्तन को प्रेरित करता है। दर्पण का काम। आपके जीवन के लोग, विशेष रूप से वे जिनके साथ आपका गहरा और कठिन संबंध है, एक दर्पण की तरह काम करते हैं। वे आपकी उन आंतरिक कमियों या अनसुलझे मुद्दों को उजागर करते हैं जिन पर आपको काम करने की जरूरत है। उदाहरण, यदि किसी का कॉन्ट्रैक्ट सीमाएं निर्धारित करना सीखना है, तो वे लगातार ऐसे लोगों को आकर्षित करेंगे जो उनकी दयालुता का फायदा उठाते हैं, जब तक कि वे खड़े होना और नहीं कहना नहीं सीख जाते। बार बार दोहराव। जब तक आत्मा सबक नहीं सीख लेती, तब तक जीवन में एक ही तरह की समस्याएं या रिश्ते बार बार आते रहते हैं। इसे एक क्लास को बार बार दोहराने जैसा समझा जा सकता है। जब तक आप विषय में पास नहीं हो जाते, तब तक आप अगली कक्षा में नहीं जा सकते। सबक पूरा होने का संकेत। जब आत्मा सफलतापूर्वक सबक सीख लेती है, तो कॉन्ट्रैक्ट का वह चरण पूरा हो जाता है। इसके संकेत अक्सर स्पष्ट होते हैं। परिप्रेक्ष्य में बदलाव। आप स्थिति को एक अलग, अधिक समझदार दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। अब आप पीड़ित विक्टिम की तरह महसूस करने के बजाय उस अनुभव को अपनी शक्ति के स्रोत के रूप में देखते हैं। पुरानी प्रतिक्रियाओं का अंत। आप पुरानी हानिकारक आदतों या प्रतिक्रियाओं को त्याग देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि सबक निर्भरता से बाहर निकलना था, तो आप अब उस समस्या का सामना आत्मविश्वास और अकेले करने में सक्षम होते हैं। शांति और विमोचन। उस रिश्ते या स्थिति से जुड़ी भावनात्मक ऊर्जा शांत हो जाती है। अब आपको वही पुराना संघर्ष या गुस्सा महसूस नहीं होता। जीवन के ये सबक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का सार है। वे आपकी आत्मा को परिष्कृत करते हैं और हर जन्म में आपको आपके उच्चतम स्वरूप के करीब लाते हैं। समाप्ति की अवधारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उसका बनना। इसे विस्तार से समझना आवश्यक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति। सोल कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति का मतलब है कि उस विशिष्ट रिश्ते या अनुभव से जुड़ा जीवन का सबक या कार्मिक एंड सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह दिखाता है कि आत्मा ने आवश्यक विकास कर लिया है और अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। समाप्ति का मूल कारण। सबक का पूरा होना। जब किसी रिश्ते का प्राथमिक उद्देश्य, जो कि कोई सबक सिखाना या कर्मों का संतुलन करना, पूरा हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है। चक्र का टूटना। आत्मा अब उसी हानिकारक पैटर्न या प्रतिक्रिया को दोहराना बंद कर देती है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने लगातार दुर्व्यवहार सहना सीखा और अब वह आत्मसम्मान के साथ मजबूती से सीमाएं निर्धारित करना सीख गया है, तो वह सबक पूरा हो गया। ऊर्जा का तटस्थ होना, कार्मिक एन अब चुका दिया गया है और नकारात्मक ऊर्जा तटस्थ हो गई है। अब उस व्यक्ति या स्थिति से जुड़ी तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया जैसे गुस्सा, ईर्ष्या या अत्यधिक आकर्षण समाप्त हो जाती है। समाप्ति के मुख्य तरीके। सोल कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति आमतौर पर दो मुख्य तरीकों से प्रकट होती है, रिलीज और डिसोल्यूशन। यह सबसे आम तरीका है, खासकर कार्मिक या चुनौतीपूर्ण रिश्तों में। बिना किसी नाटक के अलगाव। जब सबक पूरा हो जाता है तो रिश्ता अक्सर शांतिपूर्ण ढंग से दूर हो जाता है। अब अलग होने पर पहले जैसा गहरा दर्द या ड्रामा नहीं होता, क्योंकि दोनों पक्ष अवचेतन रूप से जानते हैं कि उनका काम पूरा हो चुका है। महत्व का खत्म होना। जिस व्यक्ति का आपके जीवन में पहले बहुत बड़ा और तीव्र रोल था, उसका महत्व फीका पड़ जाता है। आप उन्हें कम याद करते हैं, उनसे संपर्क करने की जरूरत कम महसूस होती है और आप दोनों अपनी अपनी नई दिशाओं में आगे बढ़ जाते हैं। रिश्ते का परिवर्तन। यह अक्सर सोलमेट या लंबे समय के रिश्तों में होता है, जहां नकारात्मकता दूर होकर एक नया संबंध बनता है। स्वस्थ रिश्ते में बदलाव। यदि कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य संघर्ष के माध्यम से क्षमा या निस्वार्थ प्रेम सीखना था, तो सबक पूरा होने पर संघर्ष खत्म हो जाता है। पहले का तूफानी रिश्ता एक अधिक शांत, सम्मानजनक और पोषण देने वाली दोस्ती या साझेदारी में बदल सकता है। ऊर्जा का पुनर्गठन। रिश्ते की ऊर्जा का स्तर ऊंचा हो जाता है। अब ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय सहयोग और प्रेरणा देने पर केंद्रित हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट समाप्ति के व्यक्तिगत संकेत। आप अपने भीतर और अपने जीवन में ये संकेत महसूस कर सकते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है। पूर्णता की भावना। उस व्यक्ति या स्थिति को लेकर एक गहरी शांति और समापन, सेंस ऑफ कंप्लीशन महसूस होती है। गंतव्यहीनता। आप अचानक महसूस कर सकते हैं कि आप जीवन के एक नए मोड़ पर खड़े हैं और आपको नहीं पता कि आगे क्या करना है। यह संकेत है कि पुरानी योजना पूरी हो गई है और अब नई योजना, न्यू कॉन्ट्रैक्ट या चरण शुरू करने का समय है। पैटर्न का टूटना। आपके जीवन में एक ही तरह के लोग या समस्याएं आना बंद हो जाती हैं। यदि आप हमेशा भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध पार्टनर को आकर्षित करते थे, तो अब आप स्वस्थ और उपलब्ध पार्टनर से मिलते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की समाप्ति एक जश्न का क्षण है। यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा एक उच्च चेतना में विकसित हुई है। निष्कर्ष। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जीवन के गहरे रहस्यों में से एक है। ये हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे रिश्ते, अनुभव और चुनौतियां केवल संयोग नहीं है, बल्कि आत्मा द्वारा पूर्व निर्धारित योजनाओं का हिस्सा है। हर कॉन्ट्रैक्ट का एक उद्देश्य होता है, चाहे वह आत्मा का जुड़ाव, सोल कनेक्शन हो, कार्मिक संतुलन, जीवन के सबक, लाइफ लेसन्स, या अंततः समाप्ति, कंप्लीशन। इन सब के माध्यम से आत्मा अपने अधूरे कार्यों को पूरा करती है, नए गुणों को विकसित करती है और धीरे धीरे अपने उच्चतम स्वरूप की ओर बढ़ती है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन की कठिनाइयां भी गहरे सबक और विकास के साधन हैं। हर रिश्ता, चाहे वह सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, एक दर्पण है जो हमें अपने भीतर झांकने और बदलने का अवसर देता है। जब हम किसी सब को सीख लेते हैं और पुराना पैटर्न तोड़ देते हैं, तो हम एक नए स्तर की स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करते हैं। आखिरकार, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हमें ये याद दिलाते हैं कि हम केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि आत्मा के यात्री हैं जो हर जन्म में चेतना की एक ऊंची अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। दोस्तों, सोल कॉन्ट्रैक्ट हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन का हर रिश्ता, हर अनुभव और हर चुनौती आत्मा के विकास की एक सीढ़ी है। जब हम इन सबकों को समझते हैं और अपनाते हैं, तो हम अपने भीतर शांति, स्वतंत्रता और दिव्य शक्ति को महसूस करते हैं। अगर यह यात्रा आपको भी प्रेरणा दे रही है, तो दिव्य मार्ग से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हम मिलकर खोजते हैं जीवन की उन गहराइयों को जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप तक ले जाती है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक सच्चाई के साथ। तब तक जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिव्य मार्ग पर चलते रहिए। धन्यवाद।